कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है हमेशा से ही एक सही स्टेप होता है। इसीलिए कबीर दास ने भी कहा था कि नंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बट ये भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है कि अगर फॉरेन से कोई क्रिटिसिज्म आता है तो वो देश विरोधी हो जाता है। दो लाइनों से कांग्रेस नेता ने शुरू किया तो मैं भी दो लाइनों से ही शुरू कर देता हूं कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये उसने ये किया कि वक्त पर दवाई ना दी। मतलब सीधा सीधा अगर आग नहीं लगा सकते इस देश में तो इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, आग लगाने वाले, उनके साथ जाकर खड़े हो जाओ। बैचलेट ने चिली में क्या किया, वो वहां की उपराष्ट्रपति रही, 2004 में क्या किया वो अलग बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ उस महिला ने कितना जहर आज तक घोला है वो आपको दिखाई नहीं देता। मतलब इंदिरा गांधी आपको शांति पुरस्कार देने के लिए भी एक ऐसी महिला मिली जो देश विरोधी है। सितंबर 2020 में उसने कहा था कि कश्मीर में जो स्थितियां बन रही हैं वहां पर हालात इतने खराब हैं कि पत्रकारों पर यूएपीए लगाया जा रहा है, वहां पर कम्युनिकेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है और लोगों को बंद करके रखा हुआ है। और सितंबर 2021 में उसने कहा कि वहां पर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जनता के साथ नहीं करने दिया जा रहा है और हालत ऐसी है भारत ऑक्युपाइड कश्मीर में कि वहां पर अब डेमोक्रेसी रह नहीं गई है, पार्टिसिपेशन खत्म हो गया है। वही एक ऐसी महिला है जो सीएए के खिलाफ अपने जो अधिकारी थे उनके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक एप्लीकेशन डलवा दी थी। वही एक महिला है कि जब इस देश ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर काम किया तो उसने कहा कि एफसीआरए लॉज ही खराब है। आपको मतलब इस देश में इंदिरा शांति पुरस्कार देने के लिए भी एक ऐसी महिला मिली जो सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जो सोरोस से जुड़ी हुई है, जो देश के खिलाफ है, जो देश से नफरत करती है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बस एक काम ही रह गया। थोड़े दिनों बाद एक काम और कर देना, सोरोस को भी एक इंदिरा पीस प्राइज दे देना और हो सकता है कि कोई दुनिया में कहीं कोई टेररिस्ट वगैरह हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको भी दे देना, क्योंकि इससे आगे तो कुछ बचता नहीं है। अब एक चीज और, शिवम जी, हार और जीत एक अलग, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हार और जीत एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये तो सीधा सीधा देश विरोध है। अरे इस देश में और दुनिया में आपको इंदिरा पीस प्राइज देने के लिए कोई और बचा ही नहीं। इस देश के खिलाफ जितने भी लोग हैं आप वही आपको नजर आते हैं और जगदीश टाइटलर पर आते हैं। क्या कहा आपने? मैं 1984 के दंगों को लेकर खुद मेरे ऊपर डेफेमेशन केस है, 84 के दंगों को लेकर एचकेएल भगत के पोते शिवम भगत ने मेरे ऊपर डेफेमेशन केस किया हुआ है। भाई कितनी नफरत है आप में। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एसआईटी का गठन नहीं करते तो ये जो इन्वेस्टिगेशन लगातार चली और कोर्ट में हियरिंग हुई वो कहीं नहीं आती। आप कहते हैं कि आपने लोगों को जो है न्याय दिलाया, कोई न्याय नहीं दिलाया। कैसी कैसी रिपोर्ट्स इस देश में निकल कर आई, क्या ये देश जानता नहीं है क्या? लेकिन एजेंडा क्लियर है। जब हैसियत चुनाव जीतने की ना बचे, जब हैसियत जो है लड़ने की ना बचे, जब हैसियत जो है देश में रहने भर की भी ना बचे, तो इस दुनिया में जितने भी भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हो सबको इकट्ठे करो, सबको सम्मानित करो, सबको अपनी टीम में ले आओ। और बचाने की वो जॉर्ज सोरोस जिसको लेकर कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने 26 करोड़ डॉलर उस व्यक्ति ने सिर्फ यूएसएड और तमाम जगहों से इकट्ठे किए इसलिए ताकि वो बांग्लादेश और भारत की तमाम सरकारों में उनको बदलने के लिए काम कर सके। जो जॉर्ज सोरोस खुद कहता है कि उसने $2 ट्रिलियन रखे हुए सिर्फ भारत में लगाने के लिए ताकि चीजों को बर्बाद कर सके, उसके साथ ये कांग्रेस वाले कब तक खड़े रहेंगे भाई?